आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। हमारी आज की यंग बाइट्स की स्पोर्ट्स की सीरीज़ में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ नरेंद्र चिप से, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन किया है। टग ऑफ वॉर की बात की जाए तो इस गेम में इन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल हासिल किया। तो सीधा हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। नरेंद्र, आप रहने वाले बेसिकली कहाँ से है और किस तरह से टग ऑफ वॉर का कॉन्सेप्ट आपको आया, आपने सोचा कि इस गेम को भी आगे लाना चाहिए? गेम किस तरह की, ये भी बताइए। मैम, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि मैंने टग ऑफ वॉर जो है वो 2012 में ज्वाइन की थी एज ए स्टेट प्लेयर। तो उसके बाद कई वर्षों की मेहनत करके नेशनल लगा के फिर स्टेट में जो हमारे कोर्सेज चलते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग करके हमारे सर थे उनके अंडर, तो हमने इंटरनेशनल गोल्ड जो है भारत के लिए लाया है, इंडिया के लिए। और जम्मू कश्मीर में हम गोल्ड लाने वाले पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने टग ऑफ वॉर में एज ए टीम गेम गोल्ड मेडल लाया। इससे पहले हमारे जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसने टीम गेम में गोल्ड मेडल लाया हो। ये किस तरह की गेम रहती है? इसे रस्साकशी भी जो है वो कहा जाता है, पूरी एक टीम जो है इसके साथ करती है। पहले के समय में ये गेम जो है, मतलब कि हम ये कहेंगे ट्रेडिशनल गेम भी हम इसे कह सकते हैं कि हमारी ट्रेडिशनल गेम थी, उसे भी जो है आपने इंटरनेशनल लेवल तक जो है पहुँचाने की कोशिश की, या इंटरनेशनल लेवल तक आप पहुँचे और बताया कि हमारी इस तरह की गेम हुआ करती थी? मैम, ये जो हमारी गेम है टग ऑफ वॉर जिसकी हम बात कर रहे हैं, रस्साकशी, ये आप देखेंगे कि जो हमारा पुरातन काल है उसके समय से हो रहा है। अगर हम बात करें जब विष और अमृत का उत्पत्ति हुई थी, वहाँ पे भी रस्साकशी एक मतलब कि शाम के सहारे हुई थी। तो महाभारत काल में भी इसकी खेला जाता था। और अगर हम बात करें तो ये एज ए डेमो गेम ओलंपिक का हिस्सा भी रह चुकी है। अगर हम बात करें टग ऑफ वॉर की, टग ऑफ वॉर बेसिकली जो है ज़्यादातर अगर हम बात करें ये महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में ज़्यादा स्तर पे खेली जाती है रादर दैन आवर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भी है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ड्रॉबैक ये है कि अब तक ये गेम एसआरओ में इन्वॉल्व नहीं की गई है। आप मेरे को खुद बताइए कि मैं एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अगर इस गेम को एसआरओ में इन्वॉल्व किया होता तो आज मैं डीएसपी के रैंक पे यहाँ पे कार्यरत होता। बाहर आप देख लीजिए जो अन्य गेमें हैं उनमें जो है इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट लाने वाला जो पर्सन होगा वो किसी ऑफिसर रैंक पे डिप्लॉय होगा। बट जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य देख लीजिए, अभी तक इसको एसआरओ में इंक्लूड नहीं किया गया। बदलाव लाने की ज़रूरत है, इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। आपकी बात की जाए 2019 में आप गोल्ड मेडल जो है इंटरनेशनल लगा कर लेकर आए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस जो है आपका रहा और अभी भी आप बच्चों को सिखाते भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, अभी भी जो हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में या फिर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें, ये के यूटी में जब भी ट्रायल्स होते हैं तो उसमें हम लोग बैठते हैं और बच्चों की सिलेक्शन करते हैं। हमारे जो एसोसिएशन है इसकी टग ऑफ वॉर की, उनकी गाइडेंस के अंदर हम लोग रह के सब बच्चों की प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन करके हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में टग ऑफ वॉर को जल्द से जल्द एसआरओ में इंक्लूड किया जाए। ये बात मैंने पीछे माननीय जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा जी, उनसे भी डिस्कस की थी कि सर सिर्फ चुनिंदा ही गेम क्यों एसआरओ में है। हाँ, ये गेम्स जो जिस तरह से है, कुछ गेम्स होती है जिसकी अवेयरनेस लोगों में नहीं होती, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आता है खेलने का, लेकिन इसकी एक वो कहेंगे कि ग्राउंड लेवल पे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि लोग जो है इसे खेल सके। और आप इंटरनेशनल जो है लगा के, आपसे मैं पूछ रही थी कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा, एक्साइटमेंट कितनी थी, और बाहर जाना मतलब कि स्टेट लेवल से शुरू करके नेशनल लेवल, नेशनल के बाद इंटरनेशनल लेवल लगाना, एक्सपीरियंस किस तरह का रहा जब आपको अनाउंस किया गया कि आपको गोल्ड मेडल लिया? तो क्या कुछ कहेंगे अपना एक्सपीरियंस आपका? मैम, ये जो शुरू से ही हमारी जो जर्नी है काफ़ी हार्ड रही है, लेकिन हम लोगों ने एज ए स्पोर्ट्समैन इसको एंजॉय भी काफ़ी किया। मैंने मतलब कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी जो नेशनल लगाए हुए हैं और हमने बहुत एंजॉय किया है। क्योंकि अगर हम बात करें, जब हम इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट हुए थे तो हमारा कैंप चला था दिल्ली में। उसके बाद हम नेपाल में गए थे, वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ की टीमें आई हुई थी। जब हमारा फाइनल मैच था तो जब हमने वो जीता तो उसके बाद हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो मेरा इंटरव्यू आपके साथ पहले भी हुआ है एज ए इंटरनेशनल मेडलिस्ट, और हमें राजभवन में 2 बार बुलाया गया। लेकिन उसके बाद दुर्भाग्य की बात ये है कि पहले हमारी स्टेट थी और अब यूनियन टेरिटरी है।
और यहाँ पे हमें किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। अगर हम बात करें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या फिर राजभवन की तरफ से, हमें किसी भी तरह की कोई भी सहायता चलो, राशि ये चीज़ नहीं दी गई। आपको जो है वो मिलनी चाहिए, इसके लिए वो चीज़ है। लेकिन जो गेम्स की बात की जाए, आज के समय में हम यंगस्टर्स देख रहे हैं कि गेम्स की तरफ जो है वो उतारू हो रहे हैं, आगे अग्रसर हो रहे हैं, काफ़ी बढ़ रहे हैं उसके आगे। तो क्या लगता है कि जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? ये मैसेज हमारा यूथ को है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गेम में इंडल्ज हों, ताकि आपकी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज किया जाए। बुरी आदतों से दूर रह के आप एक अच्छी ज़िंदगी को अडॉप्ट करें, अच्छे माहौल में आएँ। गेम्स में पार्टिसिपेट करने का ये फ़ायदा है कि आपको अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे हम बात करें लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप होता है, आपकी हेल्थ जो है इन्हांस होती है। तो ये सारी, और नेम के साथ आपको फेम भी मिलता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो हमारे साथ स्पोर्ट्स की सीरीज़ में नरेंद्र चिप जुड़े थे, जिन्होंने टग ऑफ वॉर में गोल्ड मेडल लिया हुआ है पूरी टीम के साथ। इनके द्वारा ये गेम जो है वो खेली गई और इंटरनेशनल लेवल पे जो है ये खेली गई और गोल्ड मेडल हासिल किया गया है इंडिया के लिए। और कहीं ना कहीं जो लोग, जो यंगस्टर स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं या जो आने का सोच रहे हैं, तो क्या कुछ टिप्स उनके लिए रहेंगे और क्या कुछ फ़ायदे जो है स्पोर्ट्स में आने के रहते हैं, ये भी उन्होंने बताया। तो उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरह से आगे और बढ़े और गोल्ड मेडल जो है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे इंडिया के लिए लेकर आए। और बाकियों के लिए भी शुभकामनाएं हैं जो स्पोर्ट्स की रोड बढ़ रहे हैं। अपना गोल सेट कीजिए और आगे बढ़िए। अगली वीडियो देखो फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।